दोस्तों डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक रिसर्चर हैं, एक एजुकेटर हैं एंड न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है, जिन्होंने ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ एंड बीइंग सुपरनैचुरल जैसी अमेजिंग किताबें लिखी हैं। और ये दुनिया को ये सिखाते हैं कि हम कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए हमारे माइंड को हील कर सकते हैं और हमारी लाइफ को रियलिटी में बदल सकते हैं। सो हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग जो कि है 5 पावरफुल स्टेप्स, इसके बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे और आपको हेल्प करेंगे आपकी डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करने में। जो कहते हैं कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो इससे आपकी पर्सनालिटी चेंज होती जाएगी और जैसे जैसे पर्सनालिटी चेंज होगी आपकी पर्सनल रियलिटी भी चेंज होती जाएगी, बिकॉज योर पर्सनालिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1 इज टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। जो कहते हैं कि आपको अपनी बिजी एंड रूटीन लाइफ से कुछ वक्त अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। आपके मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इन सब से हटकर उन्हें ऑफ करके आपको अपने साथ में अपना वक्त बिताना है। आप अपनी आंखें बंद करके अपने खुद के अंदर आपको झांकना है, आपको देखना है कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपका माइंड किस तरह से एक्ट कर रहा है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, कौन कौन से थॉट्स हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि वही थॉट्स दोस्तों आपकी रियलिटी बनाते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2 इज ब्रीथ एंड सेंटर योरसेल्फ। सो नाउ यू हैव टू जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड सेंटर योरसेल्फ, जिसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी जो भी लाइफ चल रही है उससे हटकर प्रेजेंट मोमेंट में आना होगा। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो वहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है और उस टाइम पे आप जो चाहते हो उस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी हम अकेले बैठे होते हैं तब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम कुछ ना कुछ रिग्रेट कर रहे होते हैं, जो सैड मोमेंट्स हैं उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और जब भी हम किसी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम में हम प्रिडिक्ट करते हैं, मेरे साथ ये होगा, ये मैं करूँगा, वो करूँगा। बट आप प्रेजेंट में नहीं होते हैं। जब भी आप अकेले हो यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। सो ऐसे में आपका माइंड जब इधर उधर भागता है पास्ट में या फ्यूचर में, विच इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब भी आपको पता चले थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और अलर्ट होकर के आप जो कुछ सोच रहे हो वो सब छोड़ करके अगेन प्रेजेंट में आ जाओ। आपको ये देखना है कि आपको अपना माइंड जो है वो क्या सोचता है। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रही है, ठीक है। उन्हें स्ट्रगल नहीं करना है, उनको अपोज नहीं करना है, आपको उससे एस्केप होने की कोशिश नहीं करनी है। बट यू हैव टू जस्ट बी अवेयर। आपको उसे देखना है, एक साक्षी बनकर देखना है। यू हैव टू बी ऑब्जर्वर बन के आपको अपने विचारों को देखना है। और इसके लिए अपनी सांसों पे ध्यान दो, क्योंकि सांसें जो हैं वो बहुत ही ईजी तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट दोस्तों बहुत ही पावरफुल स्टेट है। आप कहीं पास्ट में रहकर या फ्यूचर में रह के कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं ना कि क्रिएशंस ओनली टेक प्लेस हियर एंड नाउ। फ्यूचर या पास्ट में कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। नाउ स्टेप नंबर 3 इज क्रिएट योर फ्यूचर सेल्फ। जब आप अब प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हो तो अब आपको अपना फ्यूचर सेल्फ को क्रिएट करना होगा। और यू कैन से यू हैव टू बी द हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ या फिर आइडल सेल्फ। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो कि क्या आप खुद को अपने पास्ट मेमोरी की बजाय अपने फ्यूचर से डिफाइन कर सकते हो। यानी कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। सोचो इसके बारे में, इस क्वेश्चन को बहुत ही डीपली गहराई से जानो और फिर देखो कि क्या आंसर आपको मिलते हैं। जब आप इस चीज को सोचते हो तो मानो कि आप अपने ब्रेन को अपडेट कर रहे होते हो। आपका ब्रेन जो है वो चेंज हो रहा होता है। आपका ब्रेन एक नए कनेक्शंस बनाता है, नई पैटर्न्स बनाता है, यूं कहे कि एक नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। तो आपको सबसे पहले ये अपने आप को क्वेश्चन करना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, हाउ वुड माई फ्यूचर लुक लाइक। और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर पा लेते हैं, एट दैट टाइम गाइज आप अपनी पर्सनल रियलिटी को बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं। और इसके बाद आपको अपने माइंड को उस फीलिंग के साथ जोड़ना है, सिर्फ सोचना भर नहीं है। यदि आपको ये आंसर मिल जाते हैं, अब उसके अंदर आपको फीलिंग्स को इंड्यूस करना है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप जब उस फ्यूचर के अंदर होंगे तब आप कैसा फील कर रहे होंगे, आप किस तरह से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। ये सब कुछ आप
आपको फीलिंग के साथ में ये मतलब सोचना है, फील करना है, और तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक ये फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड तक हावी नहीं हो जाती। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि जब आपकी फीलिंग जो होती है ना, वो आपके बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर जब फैल जाती है, और जब आपका माइंड उसे यकीन मान लेता है, ठीक है, जब उसको मान लेता है, तब आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। नाउ स्टेप नंबर 4 इज रिहर्स द न्यू यू, यानी कि जो कहते हैं कि अब आप जब अपनी आंखें खोलोगे तो आपको ये रिहर्स करना है, अपने आप को देखना है कि आप कौन होंगे, कैसी पर्सनालिटी होंगे, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए होंगे। अब कुछ चीज़ों में आप अपना ध्यान लगाओगे, द थिंग्स यू हैव टू डू, द चॉइसेस यू हैव टू मेक, द डिसीजंस यू हैव टू टेक। इन द शॉर्ट आपको अब क्या करना है, ये आपको रिहर्स करना है। आप कैसे होंगे, क्या बनेंगे, किस तरह से एक्ट करेंगे, ये सब कुछ आपको नाउ रिहर्स करना है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो आपको खुद को विजुलाइज करना है, अपने नए वर्जन को विजुलाइज करना है कि आप कैसे होंगे, किस तरह से आप एक अपना नया ही वर्जन बन करके बाहर आओगे। दिस इज यू हैव टू रिहर्स। एंड नाउ स्टेप नंबर 5 इज टू लेट गो ऑफ योर पास्ट सेल्फ, यानी कि अगर आप अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ोगे या उसे लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप अपना एक न्यू वर्जन या अपना बेटर फ्यूचर बना ही नहीं सकते। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही ये है दोस्तों कि आपको जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए या आप अपनी लाइफ को जैसी बनाना चाहते हैं, उसके साथ में आपको अलाइन होना पड़ेगा। और जब तक आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, अपने पास्ट के साथ में आप अपने फ्यूचर के साथ अलाइन कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि आप अलाइन होना चाहते हैं अपने नए वर्जन के साथ, अपने फ्यूचर के साथ में, अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ आप देखना चाहते हैं, तो उसके साथ में अलाइन होना पड़ेगा। और ये चीज़ आपके पास्ट के विचारों के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। और इसीलिए आपको अपनी पास्ट सेल्फ को लेट गो करना पड़ेगा। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, यानी कि अपनी जो पुरानी जो आपकी रियलिटी है उसे आपको ब्रेक करना होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि वे कौन से बिहेवियर है, कौन सी पैटर्न है, या वो कौन से अनकॉन्शियस एक्शन है जो आपको फ्यूचर के लिए चेंज करनी पड़ेगी। मतलब जिस तरह आप बात करते हो, लोगों के साथ में कंप्लेन करते हो, उन्हें ब्लेम करते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, ये सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। अपने बिहेवियर को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाओ, इतने जागरूक हो जाओ, ठीक है, इतना अवेयर हो जाओ कि उसके बाद फिर कभी भी आप अनकॉन्शियस ना हो। क्योंकि जब हम कॉन्शियस होते हैं तब हमारी लाइफ को हम कॉन्शियसली बिल्ड कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं। हमारे जो भी पुराने पैटर्न्स होते हैं वो सारे पैटर्न्स कॉन्शियस लिविंग में ही टूटते हैं, राइट। एंड लास्टली आपको एक और भी एक्सरसाइज करनी है। आपको देखना है कि आपके वो कौन से इमोशंस हैं जो आपका फ्यूचर बिल्ड करने से आपको रोकते हैं। मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर आप लैक वाली फीलिंग्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी लैक वाली फीलिंग को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसी जो फीलिंग्स हैं जो आपको फ्यूचर के लिए छोड़नी पड़ेगी, उसका भी आपको एक लिस्ट बनाना है। बिकॉज यू नीड टू चेंज दिस ऑल इमोशंस टू बिल्ड अप योर ड्रीम लाइफ। सो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बहुत ही पावरफुल टीचिंग जो आज आपने इस वीडियो में देखी है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।